क्विज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, है ना, खान सर का AETO का बुक, जिसमें हम लोग हिंदी इंग्लिश देखेंगे। और ये टेस्ट नंबर 14 होगा, ठीक है। और 70 क्वेश्चन हम सभी के हिंदी के होंगे, है ना। वहीं 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए आप सभी, टेस्ट नंबर 14 ये रहा, ठीक है। देखेंगे हम सभी, अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्याय है। अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्याय है ना। तो इसका हिंदी पर्याय है आप लोग का अल्प विकसित। अल्प विकसित, है ना। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा उपेक्षा करना। नेक्स्ट है, उधो का लेन न माधो का देन। उधो का लेन न माधो का देन, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, किसी से कोई वास्ता नहीं रखना। किसी से कोई वास्ता नहीं रखना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है? तो इसका आंसर है बी, वीर, है ना, वीर। यहाँ देखेंगे, क्षेत्र एक अनेकार्थी शब्द है। इसके कई अर्थ होते हैं, जैसे खेत, शरीर, है ना, तीर्थ स्थान जैसे कुरुक्षेत्र, कोई विशेष भूभाग या इलाका। और ध्यान देंगे, नेक्स्ट है, शांति का विलोम शब्द क्या है? शांति का विलोम शब्द क्या है? तो इसका विलोम शब्द होगा युद्ध। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द उत्थान का विपरीतार्थक है? उत्थान का विपरीतार्थक है। तो इसका आंसर होगा ए, पतन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? अंधकार का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर होगा डी, ध्वांत, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। इसका आंसर होगा प्रबुद्ध, प्रबुद्ध। देखेंगे, तत्पर शब्द का अर्थ होता है किसी काम के लिए पूरी तरह से तैयार या अधत। इसके पर्यायवाची शब्द की बात करें तो तैयार, उद्धत, तैयार, उद्धत, सन्नद्ध, कटिबद्ध, ठीक है। और प्रबुद्ध शब्द की बात करें तो इसका अर्थ होता है जगा हुआ। नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है ना। इसका आंसर होगा डी, विकास, विकास। विकास का अर्थ वृद्धि, प्रगति या उन्नति है ना। वह पर छोटी ई का मात्रा और अंत में दंत्य स का प्रयोग होता है। विकास में तालव्य शब्द का प्रयोग गलत होता है, ठीक है। चलिए, और इस चैनल पे जो भी नए हो वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को टैप कर दें। चलें अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ए, रोहिणी। नेक्स्ट है, हवन में जलाने वाला लकड़ी के लिए एक शुद्ध शब्द इनमें से क्या है? इसका आंसर होगा सी, शमीधा। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा चलाता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर होगा डी, लोहार। नेक्स्ट है, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है ना। तो इसका आंसर होगा सी, कर्मधारय समास, है ना। कर्मधारय समास एक पद विशेषण, है ना, गुण बताने वाला होता है, और दूसरा पद विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए वे होते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्राज्ञा का सही संबंधी विच्छेद कौन सा है? मात्राज्ञा का सही संबंधी विच्छेद कौन सा है? तो इसका आंसर होगा मातृ जोड़ आज्ञा। नेक्स्ट है, नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर होता है बी, इलाई। नेक्स्ट है, आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर होगा आ। नेक्स्ट है, मैं परीक्षा लिखा चुका हूँ, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है ना। तो इसका आंसर होगा ए, पूर्ण भूत, पूर्ण भूत। देखेंगे, पूर्ण भूत काल से यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी। वाक्य मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, है ना, यह बताता है कि लिखने का कार्य भूतकाल में ही पूर्ण हो गया था
और चुका हूं की संरचना पूर्णता का स्पष्ट बोध कराती है। समझे? तो चलिए आगे देखेंगे हम लोग। देश वेश कलेश, देश वेश कलेश भेष, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं, है ना? तो इसके स्त्रीलिंग शब्द हैं आपके 0। चलिए अगला क्वेश्चन है, हे भाई मुझे बचाओ, है ना? इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर होगा बी, संबोधन कारक, संबोधन कारक। चलिए आगे देखेंगे। उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर होगा परिणाम वाचक, परिणाम वाचक। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये है आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए परिमाणवाचक का ना हम लोग एग्जाम्पल भी दो चार देख लेंगे। तो इसका होगा कम, ज्यादा, बहुत, थोड़ा, है ना? ये सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। चलिए आगे देखेंगे। यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका आंसर होगा सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है, व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा बाघ, बाघ, है ना? और संस्कृत से सीधे हिंदी में आए होते हैं, है ना? ध्यान देंगे, एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। तत्सम शब्द वे होते हैं, है ना, जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए होते हैं, और तद्भव वे होते हैं जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, है ना? ध्यान देंगे, तत्सम में संस्कृत से सीधे हिंदी में आए होते हैं, और वहीं तद्भव में संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है ना? तो इसका उदाहरण है ड, ड है। ठीक है, देखेंगे हम लोग। कंठ व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण कंठ यानी गले से होता है, जिसमें आते हैं आपके क, ख, ग, घ, अंग, है ना? और अल्प प्राण व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, है ना? चलिए आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें प्रश्न आएंगे 25, 26 और 27। चलें देखते हैं। पर्वतराज हिमालय कुदरत का अद्भुत सौंदर्य है। दुनिया का विशाल पर्वत हमारे देश के उत्तर में एक सजग प्रहरी बनकर लाखों वर्षों से हरे भरे पेड़ों और पांच पावन नदियों को अपनी गोद में लिए मुस्कुराते हुए खड़ा है। सिंधु, गंगा, सतलुज, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियां इसी महान पर्वत के सीने को चीरती हैं, अलग अलग दिशा में बहती हैं। इस पर्वत का विस्तार असम की पूर्वी सीमा से लेकर कश्मीर की पश्चिमी सीमा तक तकरीबन 2000 मील तक है। इसकी चौड़ाई 186 मील तक है। इनकी चोटियों की ऊंचाई 8200 से, है ना, 9992 फीट तक है। 8200 से 9992 फीट तक है। चलें अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। हिमालय से कितनी नदियां बहती हैं, है ना? तो यहाँ बहती हैं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमालय से बहने वाली नदियों में शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है गोदावरी। नेक्स्ट है, हिमालय का विस्तार लगभग कितने मील है? हिमालय का विस्तार लगभग कितने मील है? तो इसका आंसर होगा, है ना, 2000। अभी हम लोग पढ़े हैं ना। चलिए आगे देखेंगे। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है ना? तो इसका आंसर होगा राजभाषा विभाग, राजभाषा विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है ना? तो इसका आंसर होगा शी, गगनांचल, गगनांचल। नेक्स्ट है, अरे भाई 29 के बाद कौन सा क्वेश्चन डाल दिया है?
हाँ चले हम लोग देखेंगे 30 नंबर भी क्वेश्चन है, पर ये थोड़ा सा अंदर लिख दिया गया है नंबरिंग। चलिए देखेंगे, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपके आगरा में। आगे देखेंगे, संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये करते हैं आपके भारत के गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री, है ना। और संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत किया गया था, है ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये संपन्न हुआ था पोर्ट लुई, मॉरिशस में। नेक्स्ट है, मगही किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है ना? तो इसका आंसर होगा बिहार में। नेक्स्ट है, आहा, हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, यह किस प्रकार का वाक्य है ना? तो ये है आपके विस्मयवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक। नेक्स्ट है, संस्कृत किस परिवार की भाषा है? संस्कृत किस परिवार की भाषा है? तो इसका आंसर होगा आर्य, आर्य। चले हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा 35 जो नंबर जो क्वेश्चन था उसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। देखेंगे, संस्कृत भाषा जो है बहुरूपीय इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से संबंधित है। इस परिवार की एक प्रमुख शाखा इंडो ईरानी है, जिसकी उप शाखा भारतीय आर्य है, अभी जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है। और संस्कृत इसी भारतीय आर्य भाषा शाखा की सबसे प्राचीन और प्रमुख भाषा है। वही बात करें हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती आदि आधुनिक भारतीय भाषाएं इसी से विकसित हुई हैं, ध्यान रखेंगे। और विकल्प में आर्य था तो इसलिए हम लोग आर्य टिक किए हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, करबला के रचनाकार कौन है? करबला के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद, प्रेमचंद, ध्यान देंगे, है ना। यह एक प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध नाटक है और यह 1924 में प्रकाशित हुई थी। यह नाटक हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की करबला के मैदान में हुई शहादत की ऐतिहासिक घटना पे आधारित है। चलिए, और प्रेमचंद जी ने इस नाटक के माध्यम से सत्य, नान्य, त्याग और बलिदान के सार्वभौमिक संदेश को प्रस्तुत किया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी सवा सिर गेहूं कफन कहानियों के लेखक कौन है ना। परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी सवा सिर गेहूं कफन कहानियों के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके प्रेमचंद्र हैं, प्रेमचंद्र हैं। आगे देखेंगे हम लोग, ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है ना। तो इसका आंसर होगा व्यास सम्मान, व्यास सम्मान, ठीक है ना। और ये उपन्यास 2009 के लिए 2017 में प्रतिष्ठित व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? देखेंगे तो यहाँ अलंकार होगा छेकानुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है ना। इसका आंसर होगा शोक। नेक्स्ट है, विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धिति प्रत्यय के योग से कौन सी संज्ञा बनती है? तो इसका आंसर होगा ए, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो इसका आंसर होगा, है ना, ए, ममता। नेक्स्ट है, अपनाना क्रिया किस सर्वनाम से बनी है? अपनाना क्रिया किस सर्वनाम से बनी है? तो इसका आंसर होगा सर्वनाम से। नेक्स्ट है, 2 लीटर तेल कौन सा विशेषण है? इसका आंसर होगा सी, परिणामवाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। नेक्स्ट है, रेत का विशेषण क्या होगा? रेत का विशेषण क्या होगा? तो इसका आंसर होगा रेतीला। नेक्स्ट है, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ जाए इसका बोध कराने वाले शब्द रूप को कहते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। नेक्स्ट है, ने विभक्ति किस कारक का चिन्ह है? ने विभक्ति किस कारक का चिन्ह है? तो इसका आंसर होगा बी, कर्ता कारक का। नेक्स्ट है, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ना। तो ये हुआ है सु शब्द का,
सु शब्द का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है ना। तो इसका आंसर होगा ए, निम्न प्लस अजित, निमज्जित, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक प्रेम प्रत्यय है, आवश्यक प्रेम प्रत्यय है ना। इसका आंसर होगा सी, अक। नेक्स्ट है, गणेश में कौन सी संधि है, गणेश में कौन सी संधि है, तो यह है व्यंजन संधि। नेक्स्ट है, पराधीन का संधि विच्छेद है, पराधीन का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर होगा पर जोड़ अधीन। नेक्स्ट है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास है, वह कौन सा समास है ना। तो इसका आंसर होगा द्वंद्व, द्वंद्व। देखेंगे, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास है। इस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है और विग्रह करने पर, और ठीक है, विग्रह करने पर ध्यान देंगे, और तथा या, और तथा या, ठीक है, और तथा या जैसे समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग होता है। जैसे देखेंगे हम लोग, राधा कृष्ण का विग्रह राधा और कृष्ण होता है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, जन्मांत शब्द में कौन सा समास है ना। तो इसमें समास है आपके तत्पुरुष। नेक्स्ट है, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है ना। तो इसका आंसर होगा सी, दुर्लभ। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, है ना। तो इसका आंसर होगा बी, दंपति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो इसका आंसर होगा ए, अत्याक्षरी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन शुद्ध है ना। तो इसका आंसर होगा बी, कृपा। नेक्स्ट है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, उसकी खराब स्थिति ए को देखकर मुझे, है ना, बी जो है दुख और क्षोभ हुए, सी कोई त्रुटि नहीं, है ना। तो इसका आंसर होगा सी, कोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ता है ए, तो वह लकड़ियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा, बी, और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगा, सी कोई त्रुटि नहीं, डी। चलें इसका आंसर होगा सी। चल नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से वसंत का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी, कलानाथ, कलानाथ। नेक्स्ट है, विकल्पों में से कौन सा युग्म पक्षी के पर्याय का है ना। तो इसका आंसर होगा बी। देखेंगे हम लोग, क के की, ख होएगा विहंग, ख है ग है खग, और घ है पीक, है ना। विकल्पों में से कौन सा युग्म पंछी का पर्याय का है ना। तो इसका आंसर होगा आप लोग का बी, ख और ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास शब्द का विलोम है, व्यास शब्द का विलोम है, इसका आंसर होगा समास। नेक्स्ट है, कौन सा विलोम शब्द युग्म अनुपयुक्त है ना, युग्म अनुपयुक्त है, तो इसका आंसर होगा अंतर, अंदर। नेक्स्ट है, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना अर्थ के लिए मुहावरा है ना। तो इसका आंसर होगा तिल का ताड़ करना, तिल का ताड़ करना। नेक्स्ट है, किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ है ना। तो इसका आंसर होगा दृढ़ निश्चय करना, दृढ़ निश्चय करना। नेक्स्ट है, कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल को चित्रित करता है, यह किस सम्राट के काल को चित्रित करता है, तो ये करता है आपके, है ना, सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है ना, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो ये है आपके तुर्की, तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, तो इसका चलिए पहले 70 को कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा रेलगाड़ी तेजी से आ गई, रेलगाड़ी तेजी से आ गई, है ना। देखेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य वर्तमान में हो रही किसी गतिविधि को दर्शाता है जिसका अंत नहीं हुआ है ना। यहाँ रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, दर्शा रही है कि रेलगाड़ी वर्तमान में अभी आ रही है और यह प्रक्रिया जारी है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग का छोटा था 69,
इसको देखेंगे हम लोग। दीदार शब्द किस भाषा का है? दीदार शब्द किस भाषा का है? तो इसका आंसर होगा फारसी। फारसी। चले, हिंदी हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इंग्लिश की तरफ रुख करेंगे और देखेंगे जो 30 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा उसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए, क्वेश्चन है डायरेक्शंस। चॉइस द करेक्ट वर्ड्स टू fill in the blanks and denoting collections a dash of hounds। तो इसका आंसर होगा पैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ऑलवेज वेयर्स डैश क्लोथ फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स, है ना। तो इसका आंसर होगा डी सेंट। डिसेंट। चले, डिसेंट होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स चॉइसिंग द सुटेबल ऑप्शंस गिवन बिलो द सेंटेंस सुमन इज सिटिंग डैश हेयर, है ना। तो इसका आंसर टिक करेंगे हम लोग बिसाइड। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रीपोजिशंस द टाउन वाज प्लज्ड डैश डार्कनेस, है ना। तो इसका आंसर होगा सी इनटू। नेक्स्ट है फिल ऑफ द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन सी डैश डेली, है ना। तो इसका आंसर टिक करेंगे हम सभी, है ना, वाल्क्स। नेक्स्ट है मार्क द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब्स कैरी ऑन, है ना। तो इसका आंसर होगा मोर देन ऑन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शंस indicate the correct meaning of the following items from the option given or read later day, है ना। तो इसका आंसर टिक करेंगे हम सभी more than on of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन है choose the most appropriate meaning to take a leap in the dark, है ना। तो इसका आंसर होगा to do a hazardous things without any idea of the results। नेक्स्ट है choose the most appropriate meaning the villagers were left to scrape the barrel, है ना। तो इसका आंसर होगा to be forced to us on last resource। नेक्स्ट क्वेश्चन है on who know many language, one who knows many language, सॉरी मैं हाईलाइटर ऑन करूंगी, है ना, वन ध्यान रखेंगे। चलिए, इसका आंसर होगा पॉलीग्लॉट, है ना। चलिए, नेक्स्ट है द टर्म। देखेंगे हम सभी, क्वेश्चन है द टर्म क्वीन क्यूनियल स्टैंड फॉर, है ना, स्टैंड फॉर। तो इसका आंसर होगा मोर देन on of the above। next है choose the correct word which is opposite in meaning of the underlined word I was deeply affected by his urban behavior, है ना। तो इसका आंसर होगा सी रूरल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स, है ना, सेक्यूरियस इज, है ना। इसका आंसर होगा मोर देन ऑन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो बिलिकश, है ना। तो इसका आंसर होगा बी एग्रेसिव। नेक्स्ट है from a new word from the following word by using an appropriate suffix from the suffixes given below manage। तो इसका आंसर होगा डी mint। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, है ना, फ्रॉम द अपोजिशन गिवन बिलो आई नेवर ईट मीट ही एक्सप्लेन्ड इट, है ना, ही एक्सप्लेन्ड, है ना। तो देखेंगे इसका आंसर होगा सी ही एक्सप्लेन्ड दैट ही नेवर एट मीट, है ना। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट पैसिव वॉइस
of the given sentence the teacher teaches the students, है ना, तो इसका आंसर होगा और the students are taught by the teacher. Next, choose the correct option for the change of voice. A lion may be helped by a little mouse, है ना, तो इसका आंसर होगा बी, even a little mouse may help a lion. नेक्स्ट है he felt where his pursuers could not follow the underlined section is, है ना, तो इसका आंसर होगा बी, an adverb clause. नेक्स्ट है choose the sentence with the correct use of parallel structure. इसका आंसर होगा दी लाइक राइडिंग, वॉकिंग एंड प्लेइंग टेनिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. आई डैश माई होमवर्क व्हेन द लाइट वेंट आउट, है ना, इसका आंसर होगा was doing. Next है fill in the blanks with suitable articles like a, an and the. In the school all dash students are given free education. इसका आंसर होगा C, the. नेक्स्ट है she returned home dash opened the door, है ना, तो इसका आंसर टिक करेंगे, है ना, and D ऑप्शन. नेक्स्ट है fill in the blanks with suitable preposition. Passengers should be dash time for their train, है ना, तो इसका आंसर होगा डी, more than on of the above, है ना. चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blanks with suitable preposition for the preposition. Fill in the blanks with suitable preposition. For the last few years I have become dash at हैंडलिंग में इमोशंस, है ना, इसका आंसर होगा अडेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर वर्ड्स परहैप्स आर बोल्ड सेलेक्ट द रॉन्ग वर्ड और फ्रेज. फॉर ऑल ऑफ अस टू सक्सीड इन द एंटरप्राइज एवरीबॉडी मस्ट डू देयर लेवल बेस्ट. ठीक है, मस्ट डू देयर लेवल बेस्ट, है ना, तो इसका आंसर होगा डी, डू देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शंस. चॉइस द करेक्ट वर्ब्स, है ना, देखेंगे यू कैंट डैश विथ अदर पीपल, है ना, तो इसका आंसर होगा नॉन ऑफ द अबव. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस. रामा एंड डैश वेयर परजेंट्स, है ना, तो इसका आंसर होगा आई, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन की तरह क्या भाई, आई थिंक नहीं दिया है, 100 क्वेश्चन नहीं दिया है, तो चलें 98 के बाद 2 क्वेश्चन इन्होंने छुपा लिया है. नहीं इधर है सॉरी इधर छुपा है, मैं ही छुपा दी थी. चलें हम सभी क्वेश्चन है, मैं इस फॉन्ट को ज़रा बड़ा करती हूँ, सॉरी आप लोग को ये परेशान करती है. चलिए मैं देखेंगे हम लोग. विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्रीदरनेस, है ना, तो इसका आंसर टिक करेंगे हम लोग. मेंबर्स ऑफ द सेम सोसाइटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस द करेक्ट अल्टरनेटिव्स करेक्टली वर्ड्स इन द फॉलोइंग इज, है ना, तो इसका आंसर टिक करेंगे हम सभी एकोमोडेट, है ना. चलें धन्यवाद, आज का हम लोग का लेक्चर कंप्लीट हुआ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना. और फाइनली हम लोग का 14 नंबर लेक्चर कंप्लीट हो गया बस, और 5 लेक्चर बचे हुए हैं, पेटी बांध करके कंप्लीट करना है. चलिए धन्यवाद, और आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लें, है ना. और इस चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी टैप कर दें. धन्यवाद, मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट लेक्चर में.